जय श्री राम। मेरे प्यारे देशवासियों, मैं अनुपमा आप लोगों के सामने अपने दिल की एक बात करने आई हूँ और ये आप सभी के लिए बहुत ज़रूरी है कि आप भी सुने और इसके ऊपर मनन करें। मैं ऐसा बिल्कुल नहीं कहती कि आप मेरी बातों के ऊपर विश्वास करें। आप अपने भीतर उतरें और अपने आप से पूछें कि क्या गलत है, क्या सही है। तो दोस्तों, आप सभी ने देखा कि एक सत्संग के नाम पर भीड़ इकट्ठा हुआ और वहाँ पे 200-300 लोग घायल हुए, बहुत सारे लोग जान गंवा चुके, उसमें बहुत सारे बच्चे भी शामिल थे। तो दोस्तों, हम क्या सोचकर इस तरह के भीड़ का हिस्सा बनते हैं? हमें क्या लगता है कि वो इंसान हमें मोक्ष दिला देगा, या हमें वो धन दौलत से भर देगा, या फिर हमें वो कोई चमत्कार दिखाएगा? क्यों हम लोग इस तरह के भीड़ का हिस्सा बन जाते हैं? दोस्तों देखिए, सनातन धर्म एक ऐसा धर्म है कि यहाँ पर विविधता देखने को मिलता है। कुछ लोग परेशान, हताश हैं, जो इस धर्म से किनारा करते जा रहे हैं। अपने मन में इस धर्म के प्रति उनके अंदर गलत विचार धारणा है और वो नहीं चाहते कि इस धर्म को माने। लेकिन दोस्तों, हम आपसे ये कहना चाहते हैं कि आप धर्मशास्त्रों को पढ़ें और उसके बाद ही किसी विषय को चुनें। आप सभी जानते हैं कि ये जो महान दार्शनिक हुए और स्पिरिचुअल गुरु हुए, ये भी सनातन धर्म की बातों को ही आप सभी के सामने रखते हैं। देखिए, कबीर दास जी जो महान संत, वो भी सनातन धर्म को नकारते नहीं थे। हाँ, वो आडंबर पाखंड को जरूर नकारते थे, लेकिन दोस्तों, आपको आडंबर करने की ज़रूरत ही नहीं है। आप अपने धर्म शास्त्र को पढ़ें और उसी को फॉलो करें। आपको जिस भी भगवान में आस्था है उन्हें मानें। दोस्तों, आप लोगों में से बहुत सारे लोग आचार्य प्रशांत को सब्सक्राइब किए होंगे और उन्हें सुनते होंगे। आज के युग में एक महान दार्शनिक हैं वो भी, और विद्वान इंसान है, स्पिरिचुअल आप उन्हें टीचर मान सकते हैं, क्योंकि वो खुद को गुरु नहीं कहते हैं। तो आप सभी जानते हैं कि वो कितने हाईली एजुकेटेड इंसान हैं और सबको गीता पढ़ा रहे हैं। वो खुद कहते हैं कि आप किसी भी जाति के हो, वेद शास्त्र का अध्ययन करो और आप उसके ऊपर मनन करो। आपको नहीं पसंद आए तो बेशक आप मत मानो, लेकिन आपको पढ़ने का अधिकार है। तो दोस्तों, जब हम अपने धर्म शास्त्रों को पढ़ेंगे तब हम जान पाएंगे कि क्या सही है, क्या गलत है। गुरु बनाना गलत बात नहीं है। बिना गुरु के ज्ञान नहीं मिलता है। ABCD के लिए भी हमें गुरु के पास जाना पड़ता है, लेकिन कौन गुरु सही है, कौन गलत है, इसकी पहचान भी हमें वेद शास्त्र ही करा सकते हैं। हम ऐसे किसी भी इंसान को गुरु मानकर और उसके ऊपर लौटने लगते हैं, फिर हम अपनी ज़िंदगी बर्बाद कर देते हैं। बाद में पता चलता है कि वो इंसान ढोंगी है, आडंबर करता है, पाखंडी है। तो दोस्तों, ये जो हमारे देश के लोग हैं, एक तरफ तो ब्राह्मणों को गाली देते हैं, ब्राह्मणों को पाखंडी बोलते हैं, और दूसरी तरफ पता चलता है कि जो पाखंड कर रहा है वो दरअसल ब्राह्मण नहीं है, कोई और है। तो देखिए, चोर का और झूठे लुटेरे और जो पाखंडी है उनका कोई जात नहीं होता है। किसी भी जात में कोई भी कहीं से भी निकल कर आ जाता है। जब तक कि आप अपने आप को जान नहीं लेते कि आप कौन हो और आपकी इच्छा क्या है, आपके दिल की ज़रूरत क्या है, तब तक आप इसी तरह लोगों के भ्रमजाल में पड़ते रहोगे और परेशान होते रहोगे। तो दोस्तों, हमारे जो पूर्वज जिसको मानते आए हैं, जिसको फॉलो करते आए हैं, उसको तो हमें मानना ही पड़ेगा। देखिए, मैं 10 साल लगा दी गुरु बनाने में। मैं भीतर से हर आदमी को जज करती थी, बड़े बड़े संतों को सुनती थी, बड़े बड़े महात्माओं को सुनती थी, लेकिन मेरे दिल से जब तक आवाज़ नहीं आया कि हाँ, ये आदमी परफेक्ट है, तब तक मैं किसी को गुरु नहीं बनाई। तो देखिए, गुरु बनाने का प्रथम जो सीढ़ी है वो यही है कि जो आपके भगवान को, जिसे आप मानते हैं, चाहे आप शिव जी को मानते हैं, माता दुर्गा को मानते हैं, आप श्री राम को मानते हैं, कृष्ण को मानते हैं, हनुमान को मानते हैं, इन सभी को
भगवान नहीं मानता और खुद को भगवान बताता है तो वहाँ से आपको दूरी बना लेना चाहिए, क्योंकि कोई भी महान संत गीता को नकार नहीं सकता और हमारे वेद शास्त्रों को नकार नहीं सकता। तो दोस्तों, अगर आप धर्म के क्षेत्र में इंटरेस्ट रखते हैं, जीवन में बदलाव चाहते हैं, तो गीता का अध्ययन करिए, छोटा सा गीता ले आइए, रामायण को पढ़िए। यहाँ पर हमारे वेद शास्त्रों में जात पात में कोई भेदभाव नहीं है। ये भी कुछ पाखंडी और कुछ दुष्ट प्रवृत्ति के लोगों के द्वारा ही बनाया गया है। तो मैं चाहती हूँ कि जो मेरा देश है वो स्पिरिचुअल तरीके से भी संपन्न बने और धन संपदा भी खूब आए और लोग अपने जीवन का सुरक्षा कर सके, इस तरह के पापी और इस तरह के जो पाखंडी लोग हैं उनसे बच सके। इसलिए ये वीडियो बना रही हूँ। मैं किसी को भी नहीं कह रही कि आप इन्हें फॉलो करिए, लेकिन आप वेद शास्त्रों को ज़रूर पढ़िए और इसमें मनन आप करिए कि क्या सही है क्या गलत है, और तब किसी भीड़ का हिस्सा बनने से पहले आप सोचेंगे, जानेंगे, समझेंगे कि सत्य क्या है। तो यही बताना था। वीडियो आपको कैसा लगा ज़रूर बताइएगा। मिलते हैं एक नए विषय के साथ, तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त। थैंक यू सो मच। जय श्री कृष्णा।